अस्सलाम वालेकुम। बहुत दफ़ा हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में या इवन हम अपने इर्द गिर्द में ये देखते हैं कि जब एक मरीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो अपनी आइडेंटिटी मुख्तलिफ बताना शुरू करता है। वो एक ऐसे ज़ुबान में बात करना शुरू करता है जिसको पेशेंट को नहीं आता, और वो एक ऐसे टोन के साथ बात करते हैं या किसी और करैक्टर में चले जाते हैं पेशेंट, और वो ऐसा बोलते हैं कि दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिट या इविल स्पिरिट, या किसी चीज़ के अंडर इन्फ्लुएंस हैं या किसी साया के अंडर इन्फ्लुएंस हैं। और सम एक्सप्लेनेशन इसकी ये भी होती है, लोग कहते हैं कि दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कोई जिन, भूत या साया। तो ये क्या कंडीशन है और उसकी क्या वजूहात हैं, और इसके अलावा ये कैसे मुमकिन है कि एक पेशेंट ऐसी ज़ुबान जिसको नहीं आती है उसमें कैसे बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइकेट्री में इस कंडीशन को पोजेशन सिंड्रोम कहा जाता है। तो पोजेशन सिंड्रोम में जो पेशेंट होती है उसकी मेमोरी, कॉन्शियस माइंड और जितने भी साइकिक या साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, नॉर्मली उनकी एक इंटीग्रेशन चल रही होती है बॉडी में। तो पोजेशन सिंड्रोम में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वो पेशेंट अपनी आइडेंटिटी, इवन लैंग्वेज और उसके मेमोरीज़ हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि पोजेशन सिंड्रोम इट्स पॉसिबल कि वो एक पेशेंट जो कोई ज़ुबान उसको नहीं आती थी उसको कैसे उस ज़ुबान में बात करना शुरू करते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक ये है कि हमारे लाशऊर में हैं बहुत सारे ऐसे तजुर्बात हम ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारी कॉन्शियस माइंड में हमें याद नहीं रहती, जिनको कुछ लैंग्वेज हो गई, कुछ मेमोरीज़ हो गई हमारी अनकॉन्शियस माइंड में छुपे रहते हैं, जिनके हमें नॉर्मली अवेयरनेस नहीं होती है। तो पोजेशन सिंड्रोम में चूँकि एक डिसइंटीग्रेशन होती है, बॉडी का माइंड के साथ रब टूट जाता है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो लैंग्वेज किसी ने सुना होगा, देखा होगा, तो वो इस स्टेट में निकलना शुरू हो जाता है। तो क्यों ऐसे होता है? दरअसल पोजेशन सिंड्रोम एक अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से अमूमन होती है, और जब स्ट्रेस बढ़ जाती है तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि बॉडी उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाता है जो कल्चरली या रिलीजियस के हवाले से अप्रोप्रिएट हों। तो ये एक तरीका है अपने मेंटल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को बॉडी जो है रिलीज़ करता है, जिसमें आपके पेशेंट की जो है वो मेमोरीज, लैंग्वेज और आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो टेम्परेरी पेशेंट डिटेच हो जाता है उस स्ट्रेस से। तो पोजेशन सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करना और उसको उस हिसाब से इलाज देना बहुत अहम इसलिए है क्योंकि पोजेशन सिंड्रोम है टेम्परेरी कंडीशन। अगर इसको बहुत से केसेस में इलाज ना मिले भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक रिस्क होता है कि उसकी जो अंडरलाइंग स्ट्रेस है या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है वो मिस हो जाती है। तो दरअसल पोजेशन सिंड्रोम के इस तरह के अलामात में मरीज़ को साइकेट्रिस्ट से एक अच्छी तशख़ीस की ज़रूरत होती है और उसी मुनासिबत से उसको इलाज मिलने की भी ज़रूरत होती है।